राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और यदि हम राम को मनुष्य थोड़ा सा बना के देखें, केवल भगवान ना समझें, तो हम सोच सकते हैं कि उनको भी कुछ कुछ तो उत्सुकता हो ही रही होगी, अच्छा लग ही रहा होगा कि अब मैं राजकाज संभालूंगा। शायद सीता और राम के बीच में बातें भी होती होंगी। सीता कहती होंगी आप राजा बनेंगे, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। राम कहते होंगे कैसी बात करती हो। ऐसी बातें होती होंगी। चुहलबाजी तो पति पत्नी में होती है, होती होगी, उनमें भी खुशी का माहौल होगा। और अचानक एक प्रसंग घटता है। मंथरा कैकेयी को समझाती है कि क्या तुम जानती हो क्या होने वाला है। कैकेयी बहुत खुश है। कैकेयी कह रही कि हाँ, मेरा बेटा राजा बन रहा है, राम राजा बन रहा है। क्योंकि उस समय तक कैकेयी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि मेरा बेटा भरत और राम में क्या अंतर है, एक ही बात तो है। और तब मंथरा अपनी बुद्धि से कह रही है, कौन रिप हो हम ही कहानी, चेरी छाणी नहीं हो रानी। कोई भी राजा बने मुझे क्या नुकसान है, मैं तो नौकरानी हूं, रानी थोड़ा ना बन जाऊंगी। पर तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन रहा है, कौशल्या का बेटा बन रहा है। और फिर जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं भड़काना, वो सब चीजें हुई। कैकेयी की बुद्धि फिर गई, ऐसा कह सकते हैं। उनको दो वरदान याद आए अपने। उन्होंने अपने पति से वरदान मांग लिए। दशरथ धर्म संकट में है। एक तरफ बेटे का मोह, जिस बेटे के लिए वो जान दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं उस बेटे से, उसको राजा बनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ है रघुकुल के ही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन भी नहीं जाना चाहिए। खुद ही वचन दिया था कि तुमने मेरी रक्षा की है तो मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं। अब रघुकुल का राजा अपना वचन तोड़ दे तो ये उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, चरित्र के खिलाफ है। बेटे को कहा है कि तुम राजा बनोगे, उससे कैसे पीछे हटे। और दशरथ इतने दुख में हैं, अंत में अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, अगर राम कह देते, क्योंकि राम अकेले बेटे तो है नहीं इस दुनिया में। इसी दुनिया में शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी था। इसी दुनिया में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु भी था। और इन दोनों बेटों ने अपने बाप को मरवा दिया था। बेटे तो ऐसे भी होते हैं। दिल्ली में 10 दिन पहले की घटना हम सब ने देखी है कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप बहन की हत्या कर देता है। ऐसे बच्चे आज ही थोड़ा ना हो रहे हैं, हर दौर में हुए हैं। और मैं इमेजिन करता हूं कि अगर राम कहते कि पिताजी, पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, प्रजा तय करेगी, तो अयोध्या की प्रजा क्या तय करती उस समय? क्या अयोध्या की प्रजा राम को जाने देती? नहीं जाने देती। कुछ ऐसा होता जो सारी की सारी पौराणिक परंपरा को बदल चुका होता। पर राम को पता था कि मेरा असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या अपने पिता का सम्मान, अपनी वंश परंपरा का सम्मान। और अपने पिता, अपनी वंश परंपरा के सम्मान के सामने सत्ता क्या चीज है? 2 कौड़ी की चीज है। और पिता शर्मिंदा हैं और वो कह रहे हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वन में जाऊंगा 14 साल के लिए, आप इतना भी तनाव मत लीजिए। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। कितना बड़प्पन है।